अमृता भाभी, विवेक भैया, और विवेक भैया से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी किसी दिन सैटरडे स्पेशल में या किसी दिन स्पेशल सेशन के लिए, जिससे कि वो बीसीए रिपोर्ट हमें बताए। मतलब उनको पहले से ही पता होता है, मैंने बताया ना आपको, तो दैट इज अमेजिंग। तो ओवर टू अमृता भाभी और विवेक भैया। हम सब लोग खड़े होकर बहुत देर से बैठे हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं, तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जैसे कर सकते हैं, है ना। आपका अगर वीडियो ऑन है तो तालियां बजाएं, वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल टेक्निकली ताली बजाएं। सो ओवर टू अमृता भाभी और विवेक भैया। थैंक यू सो मच नीता, बहुत अच्छा सेशन था। विनोद भैया ने बहुत अच्छा बताया था सारा ही, और सभी लोगों की शेयरिंग और जो नॉलेज लेने की इच्छा थी वो बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और जो नो कंप्लेन वीक की बात है उसमें केवल मैं थोड़ा सा बताऊंगी, फिर विवेक सर बात करेंगे आप सबसे। जो भी आपका जो टॉपिक चल रहा है आज का, उसके अंदर पूरा लोग डूबे हुए हैं और वाकई में बहुत अच्छा है। लोगों को बहुत इच्छा है चीजों को जानने की, सीखने की। ये बहुत अच्छी बात होती है। यही हमारा सबसे पहले होता है कि हम अभी से ही अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और एक क्रिएटिविटी के अंदर जा रहे हैं। देखिए, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म और कंडेम की बात में क्रिएटिविटी भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो हमें क्रिएटिविटी के अंदर जा रहे हैं अपने आप को लर्निंग के सेशन में लगा रखा है हमने, बहुत अच्छा सा। तो सबसे पहले होता है कि हमें नो कंप्लेन की जगह अगर हम कहें कि ग्रेटिट्यूड वीक रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नो कंप्लेन में भी नो वर्ड आता है और हमने ये कई बार सुना है, कई किताबों में पढ़ा है कि नो यूनिवर्स सुनता ही नहीं है। तो इसलिए हमें उसको चेंज करके अगर थोड़ा सा हम उसको कहें कि ग्रेटिट्यूड वीक है हमारा, हमें पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। और देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड जो वर्ड बना हुआ है, अगर देखें उसका संधि विच्छेद करें तो देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छी चीज होती है, ग्रेट एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड में तो आपको अपने एटीट्यूड को किस तरीके से ग्रेट करना है। और वर्क प्लेस की बात करें, हर किसी का काम, अब जैसे पुलिस वाला है तो उसको चोर को पकड़ना है, उसको मारना है, पीटना है, या जो भी करना है उसके काम के अंदर आता है वो। तो वो आप उसको नेगेटिविटी में नहीं ले सकते। वो एक समाज के रूल्स को बनाने के लिए, एक राजा जैसे होते थे या हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें कुछ एक एक्शन ऐसे लेने पड़ते हैं कुछ एक लोगों को, जिसमें उनको कंट्रोल करना पड़ता है पूरी सोसाइटी के लिए, वो एक अलग बात है। पर ग्रेट एटीट्यूड आपको रखना कैसे है कि आप सारे दिन कैसे उठते हो सुबह। पहले तो एक तो आपको जो पॉजिटिविटी अपनी पहचाननी है ना, सबसे पहले। अब तो हम काफी कुछ सीख चुके हैं, इसलिए मैं पूछूंगी तो सबका जवाब वैसे पॉजिटिव आएगा कि सुबह जब उठते हैं तो वो किस तरह से उठते हैं, कैसे मुस्कुराते हुए उठते हैं। मतलब मुस्कुराते हुए से मतलब अच्छे से उठते हैं, या अपने आप को बहुत ही डिप्रेशन में महसूस करते हैं कि उठना नहीं चाहते, मन नहीं कर रहा है। कितने लोग अपने आप को जज करें, सबसे पहला पॉइंट है आपको अपने आप को देखने का कि आप सुबह जब उठते हैं तो किस भावना के साथ उठते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है। और उसके बाद इस 7 दिन में केवल आप ये काम करें, बाकी सर बात करेंगे क्योंकि हम अगली बार इसको डिटेल में बताएंगे आपको सारा। इन 7 दिनों में ये नोट करें आप कि आपके पूरे दिन में आपके अंदर कौन से नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा चलते हैं, उनको नोट डाउन करें। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि विचार तो हमारे दिमाग में 60 70 80 हजार आते हैं, जिनको रोका नहीं जा सकता। देखिए, नेगेटिव विचार को आप रोक नहीं सकते, ये आप भूल जाइए कि आप है ना कहेंगे कि मेरे को ध्यान करना है पर मेरे नेगेटिविटी वो आएगी, उसका काम है ये। पर आप उसको किस तरह से कंट्रोल भी नहीं कहूंगी मैं, किस तरह से उसको मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को चेंज करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उससे बाहर लाते हैं, किस तरह से उस थॉट को रोक कर किसी और चीज के अंदर जाते हैं। तो आप पहले नोट डाउन करिए कि आपके जो विचार हैं वो किस चीज से रिलेटेड ज्यादा आते हैं नेगेटिविटी के अंदर, कि पूरे दिन। और देखिए, मैं बता दूं आपको, जब आप ये नोट डाउन करोगे ना तो आपकी मुश्किल से 3 से 4 फील्ड होती हैं जिसके अंदर आदमी पूरे दिन सोचता है। एक जैसी ही बातें होती हैं सारी, वो हेल्थ की, रिलेशनशिप की और वेल्थ। वेल्थ मतलब करियर, मनी, जो भी आपके सारे आप काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस का काम कर रहे हो, तो इन 3 रिलेशनशिप में सारे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो होता है ना, सबसे नंबर 1 पॉइंट जो आता है वो हमारा रिलेशनशिप का आता है, हेल्थ का आता है और मनी का आता है। इन 3 चीजों के अंदर ही हमारे ये 60 से 70 80 हजार जो विचार है ना वो घूमते हैं। तो पहले आप उनको नोट करिए। और सबसे पहले कोई भी नेगेटिव चीज होती है तो आपके मुंह से भी नहीं, दिमाग में सबसे पहला शब्द या वाक्य क्या आता है कि भाड़ में जाओ जो हो रहा है। मतलब कि आपको देखना है कि आपकी वोकैबुलरी क्या है, आपके स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनके ऊपर आपको महसूस करना है। तो आप इनको 7 दिन में अगर नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पिछले कई सालों से केवल एक ही लूप में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो उनको चेंज करना ही नेगेटिविटी को दूर करना है। और पॉजिटिविटी का एक बहुत अच्छा सा छोटा सा मैंने एक फुल फॉर्म कहीं देखा था, बड़ा अच्छा सा था। देखिए, उसको ज्यादा जोड़िए मत, पर समझने की कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी क्या है। पॉजिटिव वर्ड के अंदर देखा जाए ना, सबसे पहले हम करेंगे पी से पॉज, ओ से ऑब्जर्व, एस से शिफ्ट, आई से इनटू, और टी से थॉट्स,
फिर वापस आई आता है इंटेंशनली, वी से वेरी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स, और ई से आता है एंगेज। आप ये चाहें तो नोट कर लें जो भी, तो जिससे आपको क्या होगा कि इसको लिख लें अपने आगे। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है उसको पॉज करें, उसको ऑब्जर्व करें जो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर शिफ्ट करें अपने आप को उस थॉट से। शिफ्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर आप अपने एक ऐसे इंपॉर्टेंट थॉट में जाएं जो आपके लिए ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। आपके बच्चे आपकी ब्लेसिंग है, ये बिजनेस आपकी ब्लेसिंग है, आपकी हेल्थ आपकी ब्लेसिंग है, आपकी ब्यूटी आपकी ब्लेसिंग है, आपके हस्बैंड है, आपके परिवार वाले, क्या चीज है जो आपके लिए आज के वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है, आप उसके बारे में सोचें। और अपने आप को अच्छी एक्टिविटीज में, अच्छी सोच के अंदर इस तरह से एंगेज करने जैसी जाएं। तो ये चीज कोशिश करें आप। बहुत छोटा सा मैंने समझाने की, क्योंकि लोगों ने पूरी, जिन लोगों ने भी उम्मीद किया, हैंड रेस किया 8-10 लोगों ने, तो मैंने सोचा चलिए उनको तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। और बाकी ओवर टू सर विवेक सर, जो बताएंगे कि नीता ने बोला था उनको रिपोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओवर टू विवेक सर। वाह, ऑसम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत अपन लोग लकी हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है ना। तो ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड है के कारण है हमारे पास, है ना। कंप्लेंट का वैसे तो हमारे पास में कोई कारण ही नहीं है, लेकिन जो बात होती है एटीट्यूड की बात होती है। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो, दृष्टिकोण नेगेटिव हो, तो किसी भी चीज के अंदर कमी तो निकाली जा सकती है ना। कई बोलते हैं कि विवेक सर बोले तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन बाल ढंग से नहीं बनाए हुए थे। अरे यार, सो के उठे हैं अभी। मैंने वो बोल, तो एक एग्जाम्पल है, मतलब कि अगर किसी को कमी निकालनी है तो वो कहीं पर भी कुछ भी कमी निकाल सकता है। लेकिन लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड, ये तो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस बारे में कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जो भी भगवान ने दिया है वो बहुत ज्यादा है अगर हम कंपैरिजन करें। क्योंकि हर चीज के लिए एक डेटम जरूरी होता है कि कहाँ से आप उस चीज को नाप रहे हो। जैसे एक बार यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही थी, और हम सब इंजीनियर्स उसको खतरे के निशान से नीचे लाने के लिए बहुत प्रयासरत थे। बहुत परेशान थे कि कैसे पानी तो बढ़ता जा रहा है, ये डूब जाएगी दिल्ली, ये बड़ी परेशानी की बात है। तो एक नेताजी आए, बोले यार इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि तुम सब लोग इतने परेशान हो, क्या क्या दिक्कत है? तुम बार बार यही तो कह रहे हो कि खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और इसको खतरे के निशान से नीचे लाना है। तो बड़ा आसान है, खतरे के निशान को ही ऊपर कर दो। ये देखो 2 मिनट के अंदर इस निशान को मैंने ऊपर कर दिया, ये नीचे आ गई आपके खतरे के निशान से। तो ये तो हुई एक मजाक की बात कि किसको किस लेवल से नापा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम कहते हैं हमेशा डेटम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन बोलते हैं कि हमेशा रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एक चींटी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बात करें तो चींटी कितने करोड़ों अरबों गुना भारी है ना। इलेक्ट्रॉन का वजन तो कितना होएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, है ना। तो हर चीज रिलेटिव है। तो हमारी जो संगति है, हमारी जो बिजनेस है, हम सबको पता है कि हम सब लोग एमवे बिजनेस ऑनर्स हैं। तो हम सब लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक बराबर की अपॉर्चुनिटी है अपने जीवन के अंदर हर तरीके से ग्रो करने की। और बिजनेस का पहला पर्पज जो होता है वो होता है फाइनेंशियल ग्रोथ। तो आपके पास में खूब सारे पैसा कमाने का अवसर है एमबे बिजनेस। एमबे बिजनेस के थ्रू पार्ट टाइम से स्टार्ट करके करोड़ों रुपए कमाने की पोटेंशियल है, और सब लोगों के लिए बराबर है। इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। कोई इसके अंदर ये कहानी नहीं है कि तुम को ये टैलेंट है इसलिए तुम यहाँ पे आगे आओगे, तुम शाहरुख खान हो इसलिए तुम्हारे को जो है वो सिल्वर से या गोल्ड से या प्लेटिनम से स्टार्ट कराएंगे। ऐसा नहीं होता है। एमबीए बिजनेस के अंदर अगर किसी इंडस्ट्रिस्ट को भी स्टार्ट करना है या किसी एकदम रिक्शा चालक को स्टार्ट करना है, तो सबकी स्टार्टिंग एकदम जीरो से होती है, और सभी को 0% लेवल से स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास ये चीज है। और टैलेंट के बारे में हमेशा ये कहा गया है, नॉट ओनली इन एमवे, सक्सेस के जो सिद्धांत हैं वो हर जगह समान है। चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, नौकरी हो, कोई भी और काम हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, किसी भी प्रोसेस के अंदर सफलता के सिद्धांत बदलते नहीं है। और हर जगह ये बोला गया है कि टैलेंट इज ओवररेटेड, है ना। टैलेंट बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज वाली बात नहीं होती। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपका रेगुलरिटी, ये सब चीजें ज्यादा मायने करती हैं। मैंने देखा कि साधारण इंटेलिजेंस के लोग जीवन के अंदर ज्यादा आगे निकल गए और बहुत ज्यादा टैलेंट वाले लोग जो है वो पीछे रह गए।
और परफेक्ट एग्जाम्पल अपन सब लोग देखते हैं विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, एक साथ बनाया कीर्तिमान, अपने स्कूल के लिए कितने 500 रन की साझेदारी करी, और दोनों जनों ने कहा कि इंडिया के लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया आएंगे। दोनों आए भी। और आज जो देखते हैं लगता है कि क्या ये सच भी है क्या। उस समय जो उनके कोच थे अचरेकर साहब, वो हमेशा कहा करते थे, और जो एक्सपर्ट्स भी थे क्रिकेट के वो कहा करते थे कि काम्बली के अंदर, विनोद काम्बली के अंदर सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंट है। ही इज मोर गिफ्टेड बैट्समैन। लेफ्ट हैंडर है, इतनी बढ़िया उसकी टाइमिंग है, वो कम एफर्ट के अंदर ज्यादा अचीव कर सकता है। और उसने किया भी। उसने जितनी जल्दी जल्दी डबल सेंचुरीज बनाई टेस्ट मैच के अंदर, और इतना बढ़िया इंडिया को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर अभी आप देखो कि कहाँ सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, सारे क्रिकेट के भगवान, सारे रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम, और विनोद कांबली लाख रुपए महीने तक को तरस रहा है, बुरी तरह से बीमार है, कहता है कहीं मुझे नौकरी मिल जाए। सारे दोस्तों ने उसकी इतनी हेल्प करके देख ली, मतलब उसकी स्थिति इतनी खराब है लाइफ के अंदर। आप अगर कहीं पे भी सर्च करके देखिएगा गूगल के ऊपर, कि मतलब हैंड टू माउथ सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। इतना तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना यार। ठीक है, एक जना साधारण रह जाता, इतना ज्यादा ग्रो नहीं करता जितना सचिन कर गया। लेकिन अपनी आदतें, हर समय अगर मैं एक ज्यादा स्पीड के ऊपर चल रहा हूं तो मैं अपने एक्सीडेंट का चुनाव खुद कर रहा हूं। अगर मैं ज्यादा शराब पी रहा हूं तो मेरे लीवर को खराब करने का चुनाव उस समय मैंने खुद ने कर लिया है। बाद के अंदर मैं किस्मत को दोष दूं, किसी को दूं। मैं रोज अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने एटीट्यूड का ध्यान नहीं रख रहा हूं, मैं प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो अपनी हेल्थ को खराब करने का निर्णय तो मैंने खुद ने लिया है ना। तो उसके लिए मेरे को किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं होगी। तो आज का जो टॉपिक था कि एटीट्यूड, उसके बारे में हजारों बार बात हो चुकी है कि एक अच्छा दृष्टिकोण आपको जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा आगे लेके जाता है, और एक खराब दृष्टिकोण आपको बहुत ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी नीचे लेके आता है। इसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्लोगन्स बने हुए हैं। जैसे एक स्लोगन मुझे हमेशा याद रहता है कि इट्स योर एटीट्यूड, नॉट द एप्टीट्यूड, विच डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। वापस से बोलता हूं, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भी याद रहेगा कि इट्स योर एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात तो अपन करते ही हैं, इट्स योर एटीट्यूड, नॉट द एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है, जैसे गेट का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एप्टीट्यूड का मतलब है कि मैं कितनी जल्दी से किसी भी प्रॉब्लम को खड़ा कर सॉल्व कर देता हूँ, मेरा जो है वो आईक्यू तेज, दिमाग तेज, फार्मूले मुझे याद, तो खट खट तरीके से मैं जो है, मेरा एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़िया है ना। लेकिन एटीट्यूड खराब है तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि डिसाइड जो एल्टीट्यूड का मतलब अपन सब लोग समझते हैं हाइट। आपके जीवन के अंदर जो ऊंचाई है एल्टीट्यूड, वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा, ना कि आपका एप्टीट्यूड। इसलिए देखा गया है कि जो कॉलेज के बहुत टॉपर्स लड़के हैं, स्कूल के टाइम के अंदर बहुत होशियार लड़के हैं, वो लाइफ के अंदर जरूरी नहीं है कि इतने ज्यादा कामयाब है। कई बार तो मैंने अपने कॉलेज के अंदर देखा, कैंपस इंटरव्यूज के अंदर, कि टॉपर्स के सिलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं कैंपस इंटरव्यू के अंदर। और जो छठे सातवें आठवें 10वें नंबर के ऊपर रह रहे हैं, वो अच्छी अच्छी नौकरियां ले लेके जा रहे हैं। जो टॉपर है उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका इंटरव्यू के अंदर जाके वो एटीट्यूड सही नहीं है। उसको नॉलेज तो बहुत बढ़िया है, फार्मूला तो बहुत बढ़िया लिख लेता है, सब कुछ है, लेकिन जो परफॉर्म करने के लिए उसको जो एटीट्यूड चाहिए वो उसके पास में नहीं है। तो एटीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए चाहे टैलेंट, चाहे डिसिप्लिन, चाहे कंसिस्टेंसी, चाहे कितने भी पॉजिटिव शब्द आप देख लो जो अपने को चाहिए होते हैं, सफलता के जो मसाले हैं, सफलता की जो रेसिपी के अंदर मसाले हैं, है ना, जो नमक मिर्च हल्दी हल्दी दालचीनी और जो जितने भी सारे मसाले हैं, तो उसके अंदर अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ए बराबर 1 दूं, और जेड बराबर 26 दूं, और बी बराबर 2 दूं, है ना, इस तरीके से मैं लेटर्स को देता रहूं, तो सिर्फ एटीट्यूड एक ऐसा लेटर है जिसका कि ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है, जिसमें ए बराबर 1 लिखूं, एटीट्यूड, टी बराबर जो है 21 लिखूं, आई बराबर 9 लिखूं, ई बराबर 5 लिखूं, डी बराबर 4 लिखूं, तो आप जोड़ लगा के देखिएगा। अभी की अभी अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा दिमाग की मसल्स तभी मजबूत होती है जब आप इस तरीके की एक्सरसाइजेस करते रहते हो। अभी एक बहुत बढ़िया वीडियो भी मैंने शेयर किया था हेल्थ वाले ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर 6 हेल्थ की एक्सरसाइज बताई थी कि उल्टी गिनती, ये गिनती, ऐसे करो, ऊपर से करो।
अभी कई जने तो यही फोकस नहीं कर पाएंगे कि यार टी बराबर 21 आएगा नहीं आएगा, आई बराबर 9 कैसे आया, है ना, और जेड बराबर 26 है तो जेड के जस्ट पहले क्या आता है वाई आता है तो 25 होएगा, वाई के जस्ट पहले क्या आता है, एक्स आता है, तो फटाफट फटाफट ये सारा दिमाग को करने वाली बात होती है। तो एटीट्यूड का जो जोड़ आता है वो आता है 100 पूरा, यानी कि 100, यानी 100 आउट ऑफ 100। तो 100% चीज जो आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की देगी वो एटीट्यूड है। और अच्छा एटीट्यूड बनाना भी एक एक्सरसाइज है। अच्छे एटीट्यूड के लोगों के बीच में रहना, है ना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी संगति रखना, तो अपना एटीट्यूड अच्छा बनेगा। अगर अपन नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं जो सारे दिन नेगेटिविटी की बातें करते हैं, तो अपना एटीट्यूड भी थोड़ा थोड़ा प्रभावित होएगा उससे। कचरे के अंदर रहेंगे, पॉल्यूशन के अंदर रहेंगे, कहेंगे नहीं मेरी इम्यूनिटी तो बहुत बढ़िया है, मैं तो जो है वो बढ़िया तरीके से प्रोटीन डेली ओमेगा सब खाता हूँ, है ना, मेरी इम्यूनिटी बहुत शानदार है। लेकिन मैं रह जो है वो उसके अंदर रह रहा हूँ एकदम नेगेटिव लोगों के अंदर, है ना। कचरा अगर बीच में रहेंगे तो कचरे का असर आना तय है। ऐसा होएगा नहीं कि कचरे का असर आए नहीं। नहीं मैं तो बहुत अच्छा चालक हूँ, मैं चला लूंगा 150 के ऊपर, चला ले, लेकिन जो सामने वाले ने गड़बड़ कर दी तो भैया एक्सीडेंट दोनों का ही होएगा। तुम कहोगे मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरे को तो, मैं तो बहुत स्किलफुल था, है ना, लेकिन स्किल काम ही नहीं करेगा ना। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी अपन बात बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें अपन, तो उसी के ऊपर बात कर रहे थे कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है वो सबसे अच्छा एटीट्यूड है। इतना जादू का सेशन करते हैं मोहन जी, सुनैना भाभी, सारे लोग मिलकर, इतने सब लोग शाम के टाइम में देखता हूँ धरती माता को पूरे 1000 लाइनें लिख रहे हैं कि उनके प्रति बहुत एटीट्यूड है। योगेश जी मुस्कुरा रहे हैं, है ना, कभी किसी के प्रति एटीट्यूड एटीट्यूड खूब 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 प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वास्तव के अंदर जब प्रैक्टिस करेंगे तो एटी जो ग्रेटिट्यूड है वो अपने अंदर वास्तव में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद में वो आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारे जनों तो जो है उनको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, उनके दिल के अंदर तो ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी होता ही है। लेकिन कई जनों के दिल के अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होती नहीं है, क्योंकि जो चीज मिली है वो अपन गारंटेड मानते हैं, वो चीज तो अपना अधिकार है। दिल मांगे मोर, समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। वो जो सब्जी खरीदी है वो तो अपना क्या है, नॉर्मल है, वो उसके तो पैसे दिए हैं, धनिया चाहिए, मिर्च चाहिए ऊपर, है ना। चाहे कितना ही अमीर आदमी हो उसको जब तक मिर्च नहीं मिले ना, है ना, कि मेरे को वो दे यार ऊपर, है ना, थोड़ा सा ऊपर वाली जो चीज है ना, है ना, अगर ऊपर का पैसा या कभी कहते हैं अंडर का पैसा, है ना? तो ग्रेटिट्यूड जो है वो सबसे अच्छा एटीट्यूड है। पहला अपन ने सीखा कि एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपन ने सीखा कि ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा होना एकदम स्वाभाविक चीज है कि मेरे पास में 2 हाथ और 2 पांव हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में नहीं है। तो इसके लिए मुझे कितना आभारी होना चाहिए, मैं क्यों गारंटेड लूं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में माँ बाप नहीं है, अपने पास में इतने बढ़िया माता पिता हैं, भगवान ने इतनी अच्छी अपने को सेहत दी है ना। तो कंपैरिजन, आइंस्टीन ने भी क्या बोला है, रिलेटिविटी, डेटम की बात क्यों की थी मैंने, रिलेटिविटी, है ना। तो आप अगर कंपैरिजन करेंगे हमेशा अपने ऊपर वाले से, तो दुनिया के अंदर कोई भी जना ऐसा नहीं है। अभी हमारे फन्ना बाबू शिव रतन अग्रवाल जी, पूरा बीकानेर अभी उनको याद कर रहा है, बीका जी ने इतना ज्यादा, उन्होंने इतना बड़ा नाम पैदा किया पूरा बीकानेर का। परसों उनका स्वर्गवास हो गया था, है ना। तो कितने बड़े बीकानेर के बिजनेसमैन जिन्होंने बीकानेर को इतनी ज्यादा बड़ी ऊंचाई दी। बीका जी तो पहले से बीकानेर भुजिया बड़ा फेमस था, लेकिन बीका जी ब्रांड के कारण से इतना फेमस हुआ, सारा कुछ हुआ। तो क्या शिव रतन अग्रवाल जी के ऊपर के बिजनेसमैन नहीं है? जो फेल बिजनेसमैन है अनिल अंबानी, वो भी शिव रतन अग्रवाल जी से ऊपर है। तो कंपैरिजन के अंदर तो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर तो कोई ना कोई है ही है। ऐसा कभी पॉसिबल थोड़ी है कि यार अपन सबसे ऊपर हैं, कभी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हमेशा अपने से ऊपर भी लोग हैं हर चीज के अंदर, एटीट्यूड के अंदर, सफलता के अंदर, है ना, एप्टीट्यूड के अंदर, टैलेंट के अंदर, निरंतरता के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर। हमसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, हमसे नीचे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सबसे ऊपर हैं या हम सबसे नीचे हैं। हर जने से किसी भी जने की बात करोगे तो किसी ना किसी चीज के अंदर कई लोग उससे पीछे हैं, कई लोग उससे आगे हैं। तो अपना एटीट्यूड क्या है कि हमेशा भगवान की सबसे बड़ी जो पूजा मानी गई है वो मानी गई है कि जो भगवान ने दिया है, गॉड गिवन जो चीज है, उससे प्रसन्न रखें अपने मन को।
अपने मन के अंदर निराशा, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब नहीं। जो चीजें अपने को मिली हैं वो बहुत ज्यादा उसके प्रति मेरा आभार है, लेकिन जो मिली है उसी को लेकर आभार ही व्यक्त करता रहूं और आगे नहीं बढ़ूं, ये बहुत गलत बात है। और ये बड़ी टेक्निकल चीज है, ये लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं यार, एक तरफ तो कहते हैं कि जो है उसके अंदर संतुष्ट रहो, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि आगे बढ़ो, ग्रोथ करो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ग्रोथ करूं तो संतुष्ट कैसे रहूं, और संतुष्ट रहूं तो फिर ग्रोथ की जरूरत क्या है? तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मन के अंदर प्रसन्नता अगर रखते हुए कोई भी कार्य करते हैं, जैसे एटीट्यूड के अंदर शिव खेड़ा की किताब अपन ने पढ़ी। आज शिव खेड़ा का एक बहुत बढ़िया वीडियो आपको शेयर करूंगा मैं मीटिंग के बाद, आप सब लोग सुनिएगा। मैंने अभी जयपुर से आते हुए सुना था, इतना शानदार था। शिव खेड़ा जी ने बताया कि वो कारों को धोने का काम करते थे। और बस उसी की बात के साथ खत्म करेंगे आज की बात, क्योंकि 8:55 हो चले हैं। कि शिव खेड़ा जी जो हैं, कितने बड़े जीत आपकी के ऑथर, कितनी बड़ी बड़ी किताबें और कितने मल्टी बिलियनर, लेकिन वो क्या करते थे, अमेरिका शिफ्ट, कनाडा शिफ्ट हुए थे शुरू के अंदर, अमेरिका में तो बाद में कंपनी खरीदी थी। वो क्या करते थे कि उनको सिर्फ कार धोने का ही काम आता था। उनकी एक बेटी भी हो गई और बहुत गरीब थे, है ना। तो एक जगह पे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर नौकरी कर ली। तो एक दिन उनके मालिक ने उनको बुलाया और बोला, वैसे तो आप उस वीडियो के अंदर सुन लोगे जो मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन मैं एक मिनट में बता देता हूँ। कि मालिक ने बोला कि यार, मैंने बहुत लोग देखे जिनकी बहुत स्लो शुरुआत होती है, बहुत स्लो शुरुआत होती है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा कि जिसकी 3 महीने के अंदर शुरुआत ही नहीं हुई हो। तुमने यार 3 महीने में एक भी पॉलिसी नहीं बेची, तुम करते क्या हो? तो उसने कहा, शिव खेड़ा ने, कि साहब मेरा तो जो है बड़ी स्थिति खराब है। आप तो उन लोगों की बात करते हो, मेरे को तो कार धोता हूं मैं, तो मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल है वो। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने को, सब एटीट्यूड का कमाल। लेकिन उस समय उनका कितना खराब एटीट्यूड था। उन्होंने बोला, साहब मेरी तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मेरे को थोड़ा आप टाइम दो, मैं ऐसे नहीं बेच पाऊंगा। तो वो कहता है कि इतनी जोर से चिल्लाया मालिक, कि मैं आपको इतनी जोर से चिल्ला के भी नहीं दिखा सकता। उसने कहा, बाहर निकल जाओ तुम यहाँ से, बदतमीज आदमी। तुम्हारा जो है वो कोई कुछ नहीं हो सकता धरती के ऊपर। कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे? नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा सबसे खराब एटीट्यूड है। तुम्हारे पास में भगवान ने हाथ पांव दिए, सब कुछ दिए, तुम कह रहे हो मेरे को ये नहीं है वो नहीं है, तुम बाहर निकलो यहाँ से, है ना। और उसको बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। फिर उनको जो है वो $39 खर्च हो रहे थे। और नॉर्मल विंसेंट पॉल का, जो इतने सकारात्मक सोच की शक्ति किताब भी अपन ने पढ़ी है ना, उसके ऑथर, है ना, और वो बहुत बढ़िया प्रेरक वक्ता थे। तो उनके सेमिनार के अंदर जाने के लिए $39 तो बहुत ज्यादा थे, तो उनके पास थे नहीं, लेकिन किसी से उधार लेके और वो सेमिनार अटेंड किया उन्होंने। और उस सेमिनार के अंदर कहते हैं वो 4 फुट 11 इंच के थे, नॉर्मल विंसेंट पील। और जूता पहन के कहता है कि वो 5 फुट के हो गए होंगे, और छोटे से आदमी, और इतना पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ, है ना। तो आगे की जो चीज उसके अंदर सुनना, है ना, बहुत अच्छी है वो। तो कैसे कैसे शिव खोड़ा बदल, क्या 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 परिवर्तन हुआ, क्या एक सेमिनार से। तो जिस, कब कौन सा सेमिनार आएगा और आपकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट बनेगा, है ना। लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए। अब जो मीटिंग में है ही नहीं तो वो कैसे सुनेंगे? रिकॉर्डिंग कभी नहीं सुन सकते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। जो सिंसियर लोग हैं, जो रोज आते हैं, उन्होंने मिस कर दिया, वही रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। बाकी किसी जने के पास आप रिकॉर्डिंग भेजोगे, यार कितनी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। पूरा हमारा सुमित बहादुर जी के 100 पॉडकास्ट पड़े हुए हैं स्पॉटिफाई के ऊपर। तो उसको स्टेप बाय स्टेप अपन सुने, अपने एटीट्यूड के ऊपर वर्क करें। ग्रेटिट्यूड हमारे पास है ही है। बिजनेस दुनिया का बेस्ट है, वो आपको नॉलेज से पता चल ही जाएगा। आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस भी आ ही जाएगा। दुनिया के अंदर जो लोग इस चीज से दूर हैं, जिस जो इस चीज को एकदम गलत बता रहे हैं, उनको अभी समझ ही नहीं है ना, कि क्या चीज है, उनको कुछ पता ही नहीं है ना। तो उनकी कोई बात नहीं है। अपने को अगर चीज समझ में आ गई, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव है, अपनी, खाली ऊपर से दिखाने के लिए पॉजिटिव होने से काम नहीं चलता है ना। एक संत जो है वो बहुत ज्यादा प्रवचन दे रहा है कि जो है आदमी को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा उसके ऊपर उसने, जैसे मैंने अभी प्रवचन दिए, इतने बढ़िया बढ़िया प्रवचन दे रहा है, ऊपर से बहुत जबरदस्त तरीके। और अचानक लाइट चली गई तो चिल्लाया, अरे कौन बेवकूफ आदमी है, कैसे लाइट चली गई, है ना। अरे यार, अभी तक आप शांति के ऊपर और गुस्सा नहीं होने के ऊपर इतनी देर तक प्रवचन दे रहे थे,
और अचानक लाइट जाने से आप खुद ही इतने गुस्सा हो गए तो आपके प्रवचन तो खोखले थे। तो ये जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी अगर खोखली है, वास्तव में तो ग्रेटिट्यूड है नहीं है, और जबरदस्ती की बात बता रहे हैं कि बहुत ग्रेटिट्यूड है हमारे अंदर, वास्तव में बिल्कुल जीरो ग्रेटिट्यूड है। तो ठीक है, बताने से धीरे धीरे करके क्या पता दिमाग के अंदर कुछ हो ही जाए, चार्जिंग, है ना, चार्जिंग होती है बताने से, करते रहने से, माहौल के अंदर आने से वीक मैग्नेट तो बन ही जाता है आदमी। लोहे का कुछ गुण है और लगातार चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तो चुंबक तो बनेगा बनेगा, है ना। तो लगातार करते रहना एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसी से इंप्रूव होएगा। ऐसा नहीं कह सकता कि कल से मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव, कल से मैं एकदम ग्रेटिट्यूड फील करूंगा, है नहीं। मेरे अभी इतने सालों की प्रोग्रामिंग है, 53 साल का मैं हो गया हूं, कैसे ग्रेटिट्यूड फील करूंगा, मैंने आज तक किया ही नहीं। अभी मेरे को एक बजने की बात सुन के जो है वो एक महसूस हुआ कि होना चाहिए यार अच्छा अच्छा एटीट्यूड। अब मैं कल से अच्छा करूंगा तो कल से अच्छा एटीट्यूड हो जाएगा मेरा, होएगा नहीं, क्योंकि वो इतने समय का है तो वो जाते ही वही वाली चीज रिफ्लेक्ट होएगी। लास्ट 9 बज गए कि एक मेरा दोस्त हमेशा चुटकुला सुनाता था कि हमारे टाइम के अंदर क्या है, अंग्रेजी बोलने को है ना शोशेबाजी बोलते थे। आजकल तो अंग्रेजी चलो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, सब कुछ हो गई। उस जमाने के अंदर जो अंग्रेजी के अंदर जाया करते थे, ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है, ये बताना चाहता है कि इसको इंग्लिश आती है, ही नोज इंग्लिश, है ना। तो और वो इंग्लिश अंग्रेजों जैसे करता है, आउच, जैसे थोड़ी सी चोट लगेगी तो वो नहीं बोलता, बोलता आउच, है ना, क्योंकि उसको उसको अपना एक्सेंट जो है वो अंग्रेजी करना है ना। तो आउच की उसने प्रैक्टिस की, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की, तो जब ये आउच, लेकिन जैसे एक दिन साइकिल से गिरा, ओ मारे, है ना, तो वो आउच की जगह जो नेचुरल है वो आएगा। साइकिल से गिरने के बाद में आउच नहीं आया उसका, क्योंकि अभी आउच उसकी प्रैक्टिस के अंदर पूरा आया नहीं था। तो ग्रेटिट्यूड जब हमारी प्रैक्टिस के अंदर पूरा आएगा तो वो हमारा बढ़िया एटीट्यूड बन जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू आवर ऑसम होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। और थैंक यू आज सर, हमारा थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एक दिन में